हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 मेंसुरेशन चैप्टर, लास्ट चैप्टर इस मैथ्स 2 का। आज उसका लेक्चर नंबर 1 है। स्टार्ट करेंगे हम लोग फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला के बारे में बात। मेंसुरेशन में आपने पढ़ा है, देखो ये चैप्टर का नाम तुमको सुन के थोड़ा अलग लग रहा, मेंसुरेशन, बट तुमने ना ये 9th स्टैंडर्ड में भी किया है। क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा है तुमने, क्यूब के बारे में पढ़ा है, सिलेंडर के बारे में पढ़ा है, कोन के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अभी दो चीजें और एक्स्ट्रा आ गई आपको, ठीक है। अभी क्यूबॉइड क्या होता है? कोई भी बॉक्स, कोई भी एक बॉक्स है, उस बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं, जिसके अंदर लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। समझे? यहाँ पे LBH होता है। तो उसके अब देखो सबके दो दो तीन फॉर्मूलाज है, आपको लर्न करना है। फॉर्मूला ही पे खेलना है, याद रखो। ये चैप्टर में आपको आगे आके खेलना है, बहुत इजी चैप्टर है। खाली फॉर्मूला याद है ना, आप आराम से मार्क्स गेन कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें हार्ड क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। कैलकुलेशन है, मैं इतना बोलता हूँ कि कैलकुलेशन भर भर के इसमें यहाँ पे आपका टेस्ट होगा इसका, तो थोड़ा इस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसके ऊपर। देखो क्यूबॉइड में क्या है, लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है इसका? 2h ब्रैकेट में L+B। टोटल सरफेस एरिया निकालना है अगर क्वेश्चन में बोला है। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला रहेगा, सिर्फ फॉर्मूला उठाओ लिख दो। 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। आपको L का मतलब पता है ना, लेंथ, B का मतलब ब्रेथ और H का मतलब हाइट, और वॉल्यूम तो इसका ईजी है, LBH है, L × B × H। क्यूब, क्यूब क्या होता है पता है? मैच बॉक्स, मैच बॉक्स देखे हो तुमने, वैसा होता है वो क्यूब है। उसका भी सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4L²। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6L², और वॉल्यूम क्यूब का तो बहुत इजी है, L3। मतलब ये आप इजीली ऐड कर सकते हो। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? सिलेंडर तो आपको मालूम है ना, सिलेंडर होता है ऊपर क्या होता है? सर्कल जैसा होता है। नीचे का भी पार्ट उसका क्या होता है? सर्कल जैसा होता है। अब बीच में क्या होता है? उसका हाइट होता है ना। देखो लिखा है तो कर्व सरफेस एरिया। कर्व मतलब जहां पे उसका कर्व बन रहा है, वो कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो आपका फॉर्मूला क्या है? 2πRH। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 या तो 3.14, 2 होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो 22/7 ले लेंगे, कंडीशन के हिसाब से यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला 3.14 यूज करो तो 3.14 यूज करेंगे पाई का वैल्यू। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2πr ब्रैकेट में R+H, और वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²H। फॉर्मूला सेम ही है, खाली आपको उठाना है यहाँ से बस। कौन पता है ना तुमको? कौन तुमने ऐसा देखा होगा, इस तरीके का होगा, ऐसा कुछ है, बर्थडे की टोपी ना। आइसक्रीम देख लो, तुम्हारा आइसक्रीम कोन जैसे ही है। आइसक्रीम का कोन पता है ना, जब आइसक्रीम खत्म कर ऐसे काट के खाते हो तुम लोग, तो वो कोन के लिए क्या है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब ये, स्लैंट हाइट, हाइट सीधा होता है ना, ये थोड़ा सा मतलब टेढ़ा है, तो इसको स्लैंट हाइट कहते हैं। तो स्लैंट हाइट अगर L निकालते, इसको याद रखो, स्लैंट हाइट को हम लोग L से डिनोट करते हैं, और ये L निकालने का फॉर्मूला है √H² + R²। R मतलब क्या हो गया? रेडियस हो गया। यहाँ पे रेडियस है ना, यहाँ पे देखो सर्कल जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो रेडियस आएगा यहाँ पे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है πRL। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है πR, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा πr ब्रैकेट में R+L, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr²H, ठीक है। फॉर्मूला आपको लर्न करना है, डेली लिख के लर्न करके लिखते रहो बिना देखे, फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा। स्फेयर का फॉर्मूला क्या है? स्फेयर मतलब होता है एक बॉल है, बॉल, टेनिस बॉल देखा है, कोई भी बॉल देखोगे तो उसको स्फेयर कहते हैं। तो उसके लिए क्या है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πr², वॉल्यूम का क्या है? 4/3 πr³। दो ही फॉर्मूला है इसमें। और अगर मैं इस बॉल को आधा करूं, बॉल को क्या करूं?
आधा, बॉल का आधा करूँ तो तुमको क्या मिलेगा, हेमिस्फेयर। बॉल का आधा पार्ट जो होता है ना वो हेमिस्फेयर होता है, पूरा पार्ट स्फेयर होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपको याद करना है, ठीक है। इतना कंप्लीट करो, फिर आगे देखते हैं। के बादियों में ये चलो प्रैक्टिस सेट 7.1 गाइस, देखना है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 7.1 क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 145। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। आपको क्या क्या दिया वो लिख लो। हम लोग को वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। अपने को रेडियस दिया है 1.5 सेंटीमीटर और क्या दिया है, हाइट दिया हुआ है अपने को 5 सेंटीमीटर। अभी फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूला निकाल के रखो, सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। हाँ ठीक है, वो कुछ भी नहीं मतलब इंटू ही होगा, कुछ भी साइन है मतलब इंटू का ही साइन है, मल्टीप्लीकेशन। एक देखो यहाँ पे ध्यान से, 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर, आर कितना है 1.5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 5। 22 1 जा 22, 7 3 जा 21, मल्टीप्लीकेशन इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 1.5 मतलब 15 हो गया। अगर पॉइंट हटाऊ तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो तो 2.25 हो जाएगा। शॉर्टकट करने का क्या है, देखो 15 इंटू 15 करोगे तो 225 आएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है। एक नंबर के बाद पॉइंट, अब पॉइंट लगा दो, एक नंबर के बाद एक नंबर, कितना हो गया 2 नंबर हो गया, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा 2.25 इंटू 5। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। 22/21 है, इसको वैसे रखा। ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 2 जीरो ले लेंगे। अब समझा, इंटू 5, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 ले लिया। अब क्या करते, देखो तुमको 25 का टेबल आता है, 25 9 जा 225, 25 4 जा। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। फिर यहाँ पे 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, कट हो गया। तो क्या बचेगा आपका 11/21 इंटू, इसको भी कट कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 7 जा। समझ में आ रहा है क्या किया, पूरा एकदम खिचड़ी हो गया ना। फिर से कर लेते, देख लो। अरे पागल, नंबर टेबल आता रहेगा तो कट करते जाने का, बस और कुछ नहीं। देखो 22/21 लिखा, इंटू पॉइंट हटाने के लिए नीचे 2 जीरो ले लिया, 100 हो गया, इंटू 5। अब पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 25 से कट कर रहा हूँ। 25 9 जा 25 4 जा, इतना लिख लो। 22/21 इंटू 9/4 इंटू 5। बात समझा यहाँ पे। तुमको 3 का टेबल तो आता होगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा। ठीक है, 2 का टेबल आता होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या बचा वहां पर 11 3 और 5, तो 11 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइड बाय, नीचे क्या आ गया 7 इंटू 2, जो बच गया वो लिख दिया हमने। 11 3 जा 33 इंटू 5 कर देंगे, 33 इंटू 5, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 15 8 16 डिवाइड बाय 7 2 जा 14 को डिवाइड कर देंगे, 14 1 जा 14,
तो यहाँ पे क्या बचेगा 5, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 हो जाएगा ना, ज़्यादा होगा। 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे पॉइंट लेके 0 लेंगे, ये 5 आएगा नहीं, नहीं आ गया। ठीक है, अब क्या होगा 11 14 7 जा 98 होता है, 14 7 जा 98। टेबल लगेगा यहाँ पे, आपको मजबूत टेबल लगने वाला है। और यहाँ पे कितना आएगा आपको 12 बराबर। फिर उसके बाद 0 ले लेंगे, 2 डिजिट तक सॉल्व कर लेने का। 14 8 जा 1 1 1 2, यहाँ पे क्या आएगा आपका 8 बचेगा, समझे। यहाँ पे 1 0 और लोगे तो 14 5 जा 70 हो जाएगा, 10 बचेगा, बस इतना ही रखो। कितना आ रहा है आंसर आपका 11.785। तो 2 डिजिट तक ही लिखने का। तो 8 के बाद क्या नंबर है, यहां तक आप लिखने वाले हो ना अपने आंसर को। देखो अगर आपको एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा है कि आप आंसर क्या लिखो, एग्जाम में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप आंसर क्या लिखो, तो आपको जो दिख रहा है वही लिख दो खाली। समझा मेरी बात। देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया 11.785, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर 8 के बाद क्या नंबर है 5 या 5 के ऊपर रहता है ना तो 1 नंबर बढ़ जाता है, राउंड अप बोलते हैं इसको। तो 8 की जगह क्या लिखोगे आप 9 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर क्यूब। याद रखो वॉल्यूम कभी भी क्यूब में लिखा जाता है, वॉल्यूम कभी भी क्यों क्या आएगा आंसर आपका क्यूब। इसके भी मार्क्स कट होंगे अगर आपने बराबर नहीं लिखा तो। एरिया कभी भी स्क्वायर में लिखा जाता है, एरिया स्क्वायर में, और वॉल्यूम क्यूब में लिखा जाएगा। अगर मीटर होता तो मीटर क्यूब लिखते थे, ये आ गया आपका वॉल्यूम क्यूब। ये अगर तुमने यहाँ पे ऐसा गलती से खाली इतना ही लिखा 11.78 तो भी चलेगा, पूरा लिखा तो भी चलेगा, 11.79 राउंड ऑफ करके लिखा फिर भी चलेगा। पॉइंट के बाद 1-2 नंबर आगे पीछे चल जाएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं, 1-2 नंबर। सामने वाला समझता है हाथ से कैलकुलेशन कर रहे हैं, कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इतना याद रखो, बोर्ड में भी तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आप 11.78 लिखो, 11.79 लिखो, 11.785 लिखो, कुछ फर्क नहीं है, बस आंसर राइट करना है। ठीक है, समझे यहाँ पे। ये हो गया आपका पहला सम, पहला सम हो गया क्लियर है। यहाँ पे आगे हो नहीं रे बाबा, इसलिए मैं परफ्यूम मारा। ठीक है, आगे देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक मिनट रुको, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ अ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बट डायमीटर की कहीं पे रिक्वायरमेंट है क्या? अच्छा, तुमको कैसे पता चलेगा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? फॉर्मूला लिखो, पता चल जाएगा। फॉर्मूला देखने का पता चल जाएगा तुमको किसकी रिक्वायरमेंट है किसकी नहीं है। देखो ध्यान से, डायमीटर है मतलब तुमको ये तो बात पता होगा कि रेडियस कभी भी डायमीटर का हाफ होता है ना। तो हमको रेडियस निकालना है तो d/2 करेंगे। तो रेडियस निकालना है तो d 6/2, 2 3 3 सेंटीमीटर। आर मिल गया अपने को गाइस, आर मिला। अरे 3 सेंटीमीटर होता है वो थोड़ा आगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे हम लोग। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या बताओ? 4/3 पाई आर क्यूब है। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है ना हम लोग को। ध्यान दो, 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब। बातें नहीं करेगा कोई, सब ध्यान देंगे यहाँ पे।
यहाँ पे ध्यान दो, मल्टीप्लाई करेंगे 88 हो जाएगा, 7 3 21 इंटू 3 का क्यूब कितना होगा 27। अच्छा 3 का टेबल आता है तुमको? 3 7 जा 3 9 जा, बराबर। चलो तो क्या बचा आपके पास 88 इंटू 9 डिवाइड बाय 7। 88 को 9 से मल्टीप्लाई करो, फटाफट करना है, कैलकुलेशन तुमको भी करना है। 798 792 आएगा डिवाइड बाय 7। अब 792 को डिवाइड कर दो 7 से, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, पॉइंट लेके 0, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, फिर 7 2 जा 14, इतने लिखो। 113.14 मीटर है कि सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्या है? 04 कैसे? 9 में से 7 गया तो 2, ठीक है, फिर ये बराबर है। इधर 0 लेंगे फिर 4 लेंगे हम लोग, 0 लेंगे। 113.04 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। इतना कंप्लीट करो। यस चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया, थोड़ा उसका फॉर्मूला बताओ क्या दिया है टोटल सरफेस एरिया का? सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, यही है ना? देख लेना। तो अपने को r चाहिए, अपने को h चाहिए, दोनों दिया हुआ है, कोई टेंशन है ही नहीं। फिर तो देखो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, h इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, यही है फॉर्मूला। देखना 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है 5, फिर r कितना है 5 प्लस 40, ऊपर का मल्टीप्लाई कर देते हैं 44 इंटू 5 करेंगे 22 2 से 44 होता है, 44 इंटू 5 करेंगे तो 220/7 इंटू 45। देखो ये पूरा पार्ट हमने मल्टीप्लाई किया और ये 45। यहाँ पे ध्यान देना 220 को मल्टीप्लाई कर दो 45 से 220 इंटू 45, 5 0 0 5 2 10, 1 कैरी 5 2 10 1 11, 4 0 0 4 2 8 4 2 8। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 0 0 9 सबने यहाँ पे, तो आपको कितना मिलेगा 9,900 डिवाइड बाय 7। अब 7 से डिवाइड कर दो 9,900 को, 7 1 जा 7, यहाँ पे 9 आएगा, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, पॉइंट लेके 0, 7 1 जा 7 2 जा हो जाएगा 6 आएगा, 7 8 जा 1414.28 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना। ऐसे एरिया है ना आपका, एरिया है तो क्या करोगे स्क्वायर में लिखोगे आंसर अपने। वॉल्यूम होगा तो आंसर किस में आएगा? क्यूब में आएगा।
ठीक है, इसको यूनिट कहा जाता है, यहाँ याद रखो, स्क्वायर क्यूब इसको यूनिट कहा जाता है। और यूनिट अगर आप रॉन्ग लिखोगे तो आपको मार्क्स कम मतलब कट हो जाएंगे, आधा मार्क्स 1 मार्क्स चला जाएगा आपका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। लिखो मत, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। हमें सरफेस एरिया निकालना है किसका? स्फेयर का। उसका फॉर्मूला क्या होता है पता है स्फेयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। और आर भी दिया हुआ है अपने को, रेडियस दिया हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ से रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर ना, फॉर्मूला यही है। 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 आर स्क्वायर, 7 स्क्वायर को हम लोग 7 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। 7 7 कट, 88 इंटू 7, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 8 जा 56 हो गया। यही निकालना था, यही करना ही था, समझा? कंप्लीट करो इतना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है। द डिमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यस यस, देखो यहाँ पे द डिमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर. It is melted and a cone of height is 24 centimeter is made. Find the radius of its base. क्या हुआ? एक क्यूबॉइड था, उसको हमने मेल्ट किया, मेल्ट करके, मेल्ट मतलब उसको पिघला के कोन बनाया। उसका क्या बनाया हमने? कोन बनाया। कोन है ना, हाँ कोन बनाया हमने, समझा? तो हमें क्वेश्चन में रेडियस निकालना है, आर निकालना है, निकालेंगे इजली। देखो पहले क्या करो, आपको दिया क्या गया, पहले हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। क्यूबॉइड, ध्यान दो यहाँ पे अच्छे से। क्यूबॉइड में देखो क्या दिया है आपको, लेंथ दिया है 21 है कुछ, पहला क्या है? 44, ब्रेड 21 है, हाँ 12, ठीक है। याद रखो अगर क्यूबॉइड को मेल्ट कर रहा है मतलब उसका वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग। क्यूबॉइड को अगर कोई मेल्ट कर रहा है मतलब अगर मेल्ट करके कोन बना रहे हैं मतलब वॉल्यूम निकालना है उसका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला तुमको मैंने लिख के दिया है, LBH है कि नहीं? L कितना है? 44, B कितना है? 21, H कितना है? 12। इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों? आगे है, समझे? यहाँ पे सॉल्व कर, मल्टीप्लाई करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा, समझा मेरी बात? लेकिन आगे थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग थोड़ा सा रुक रहे। अब कोन के बारे में बात करें। देखो इस क्यूबॉइड को हमने क्या किया? मेल्ट किया और क्या बना रहे? कोन बना रहे। तो कोन का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर एच। इसमें कोन में हमें हाइट दिया हुआ है 24, हाइट दिया हुआ है ना। चलो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 इंटू पाई का वैल्यू क्या है? 22/7 इंटू आर पता है क्या तुमको? एच पता है क्या? यस 20, यही तो निकालना है आर। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया मैंने। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जितना मेरा क्यूबॉइड होगा उतना ही मेरा कोन भी बनेगा। बात समझा? वापस, जितना मेरा क्यूबॉइड होगा, जितना भी मेरा क्यूबॉइड होगा उसको मेल्ट करूंगा उतना ही क्या बनेगा? कोन बनेगा। मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके बराबर होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है? 44 इंटू 21 इंटू 12। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 24। यही है। आर स्क्वायर को इधर रखो, बाकी सबको इधर फेंक दो वापस। आर स्क्वायर को इधर रखो, बाकी सब इधर आएंगे। तो देखो क्या करें, आर स्क्वायर इधर ही है, ये 44 इंटू 21 इंटू 12 ये भी इधर ही है। अभी जो 1/3 है ना, ये नीचे 3 है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा। फिर 1 लिखने की जरूरत है क्या नीचे? 22/7 है, तो 7 ऊपर आएगा, 22 नीचे आएगा। और ये 24 ऊपर है, ये तो नीचे आ जाएगा। 22 इंटू 24। क्या किया पता चला? वापस देख लो, मैंने इसको इधर रखा, आर स्क्वायर इधर रहने दिया, बाकी सब नंबर वाले को इधर ले लिया। तो जब भी कोई अपॉन नंबर इधर आता है इक्वल टू के इस साइड, वो उल्टा हो जाता है। 1/3 तो क्या होगा? 3/1। 22/7 है तो क्या होगा? 7/22। जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे वो कहाँ पे आएगा? ऊपर। देखो वही किया हमने। 22 1 जा 22 2 जा, इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया ताकि अपना कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। फिर देखो ये भी चलेगा, 12 1 जा 12 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, कट हो गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 7 3 जा 21। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 441। समझा? या तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर मतलब 2 बार 21 है तो 21 आएगा आपका आंसर। स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला नंबर कहाँ पे जाएगा? रूट में। 21 सेंटीमीटर हो गया आपका आंसर। आर निकालना था ना, रेडियस। बोलो, रेडियस ही पूछा था ना आपको। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स वेट, देयरफॉर द रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। डन विद द सम। तो देखो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। आज के लेक्चर में इतने ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।